मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। भाई यूनिवर्सिटी में अगर कोई एजुकेशन है, मिस गैदरिंग है, आप अपना पढ़ें, आप लड़कियों को ना झांका ताकी करें, आप अपना पढ़ें, आप आराम से घर आ जाएं, इसमें क्या है? कोई ज़रूरत की बातचीत वाकई करनी है तो कर सकते हैं। सिस्टर कह के आप मजबूरी में कोई बात करनी हो तो सिस्टर वो ये नोट्स मुझसे गुम हो गए हैं, आपके पास अगर हैं तो मैं फ़ोटो कॉपी कर लेता हूँ। लेकिन अगर मेल से हो सकता है तो फीमेल से ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़रूरत की बात है तो फिर ठीक है। वल्लाहु यअलमुल मुफ़सिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानता है किसके दिल में फ़साद है और किसके दिल में फ़साद नहीं है। समझते हैं ना? मैंने तो को एजुकेशन में यूनिवर्सिटी में पढ़ना इतना आसान कर दिया है, हम तो टेंशन ही ख़त्म कर दी। उलमा तो बयानात में ये करते हैं, नज़र की हिफाजत करो, को एजुकेशन में किसी को ना देखो, कोई अच्छी लग रही है तो बहुत गुनाह मिल रहा है आपको, यूँ यूँ यूँ। मैं कहता हूँ जो अच्छी लग रही है निकाह का पैगाम भेज के शादी करो। इतना आसान कर दिया ना, शादी हो गई, दोबारा अच्छी लग रही है उससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई, अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हो रही और अच्छी लग रही है इससे भी कर लो, फिर भी ठरक पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब आपको खारिश की बीमारी है। वो एक बादशाह था ना, ये रिकॉर्ड हो रहा है। एक बादशाह ने नजूमी से कहा मुझे यहाँ खारिश हो रही है। नजूमी ने कहा इस तारीख़ को जिसको यहाँ खारिश होती है ये इसकी अलामत होती है कि आपको एक नया इलाका आप फ़तह करने वाले हैं। बादशाह ने कहा मुझे इधर भी खारिश हो रही है। नजूमी ने जायचा निकाला और ये बोला हाँ ये इसकी अलामत है, आपके यहाँ एक बेटा पैदा होने वाला है जो बड़ा शहज़ादा होगा। बादशाह ने कहा मुझे इधर भी खारिश हो रही है। नजूमी ने फिर किताब निकाली, जायचे मायचे, बोला अब जो है ना एक मुल्क का बादशाह आपसे सुलह कर लेगा। बादशाह ने कहा इधर भी हो रही है। नजूमी ने कहा आपको खारिश की बीमारी है, किसी अच्छे हकीम से इसका इलाज। तो अगर 4 से भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही इसका मतलब आप 1 नंबर के ठरकी हैं, आपका दुनिया में कोई भी इलाज नहीं हो सकता। समझ रहे हो? तो जो अच्छी लगे निकाह का पैगाम भेज दो, वो मान जाए ठीक है, नहीं माने दफ़ा करो, उस पर लानत भेजो। दोस्तियाँ ना लगाओ, फिर पटाने के चक्कर में ना रहो। मसला ये होता है कि निकाह का पैगाम भेजा, नहीं उसने कबूल किया, फिर उससे SMS बाजियाँ, फिर उससे दोस्तियाँ, अपने आप को मुतमईन कर लेते हैं यार हम तो निकाह के चक्कर में कर रहे हैं। भाई निकाह के चक्कर में आप उससे दोस्तियाँ कहाँ लगा सकते हो, हंसी मजाक कहाँ कर सकते हो? ये इतना हलाल हराम में यही तो फ़र्क है ना। अच्छी लग रही है पैगाम भेजो। एक साहब ने मुझे अपना यूनिवर्सिटी का वाक़या बताया। उसने मुझे बताया कि मैं पढ़ता था, मुझे एक लड़की अच्छी लगने लगी, तो ये थे भी शरीफ, कभी इस तरह का कोई लगी नहीं इनको, बहुत नेक शरीफ आदमी है। तो कह रहे हैं मुझे अच्छी लगने लगी, मैं बहुत टेंशन में आ गया कि यार अब मेरा बार बार दिल कर रहा है उससे बात करने को। कह रहे अल्लाह का खौफ था इसके दिल में। तो कह रहे मैंने उसको एक डायरी दी और कोई होमवर्क के नाम पे ना, कुछ जैसे होता है ना कि होमवर्क है तो ये इसमें मैंने नोट्स लिखे, उसने कहीं मांगे होंगे, मैंने उसको दे दी। तो डायरी में मैंने सीधे सीधे लिख दिया आपसे मैं शादी करना चाहता हूँ। उसने होमवर्क मांगा होगा या क्या मांगा होगा, मुझे पूरा वाक़या याद नहीं। कह रहे मैंने सीधा सीधा लिख दिया, असाइनमेंट होते हैं ना तैयार करके दे। तो कह रहे मैंने उसमें कुछ भी नहीं लिखा, मैंने ये लिख दिया मुझे आपसे शादी करने का शौक़ है। सीधी सीधी 2 टोक बात। इज़्ज़तदार आदमी को 2 टोक बात समझ में आती है, 2 नंबर को 2 नंबरी ही समझ में आती है, वो खुद 2 नंबर होता। ये लड़की ने पढ़ा तो उसको थोड़ा सा गुस्सा आया, अपने घर गई। फिर अगले दिन मुझे खुद इसने बताया, वापस आई तो कह रही, फिर इसने बोला देखो अगर वाकई सीरियस हो शादी करने में, क्योंकि लड़के इस तरह फंसाते हैं, वाकई सीरियस हो तो मेरे घर अपने वालिदैन को भेज दो। इसने कहा मेरे अब्बा नहीं है। उसने कहा चलो अम्मा को भेज दो, अब्बा है ही नहीं तो अम्मा को भेज दो, अगर वाकई सीरियस हो गौर कर लेंगे। इसने मुझे लड़के ने खुद सुनाया, कह रहे हम अपनी अम्मा को लेके पहुंच गए। आज माशाल्लाह उनके बच्चे हैं, कई साल हो गए शादी को, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। समझ रहे हो ना? तो दोबारा पसंद आती तो भी डायरी में लिख के, लेकिन उनको पसंद ही नहीं आई। वो इतनी पसंद थी कि वो उसमें कह रहे मैं उसी में मुतमईन हो गया, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजर रही है। कह रहे मुझे पहली दफ़ा में पसंद की। ऐसे हर आदमी ऐसा खुशकिस्मत होता नहीं है, ये जहन में रखें। कहीं आपको भी पसंद आई, आपने डायरी में लिख के दे दिया, अगले रिश्तेदारों को लेके पहुंच जाए। ऐसा अमलिल इंसानी मा तमन्ना, कुरान कहता है हर तमन्ना वाली चीज़ तुम्हें ज़िंदगी में नहीं।
ہو سکتا ہے پورا بک اسٹال آپ ڈائریوں کا خالی کر دو, ایک بھی لفٹ نہ کرائے آپ. لیکن طریقہ یہی ہے. طریقہ کیا ہے؟ یہی ہے. نکاح اللہ نے حلال کیا ہے, پیغام بھیجو. نہیں ہے اگر وہ کہہ دیتی بھائی مجھے نہیں کرنی آپ سے, ختم, دماغ ہٹاؤ وہاں سے. یہ جو عشق کے جذبات کہتے ہیں نا ختم نہیں ہو رہے, یہ اس لیے ختم نہیں ہوتے آپ ختم کرنا چاہتے نہیں ہو. چاہو تو ختم ہو جاتا ہے. آپ دماغ نہ اس کا کبھی دماغ میں جان کر تصور لاؤ, نہ اس کا نمبر رکھو, کوئی رسپانس نہیں, تو ختم ہو جائے گا تھوڑے دنوں میں. سمجھتے ہو؟ تو یہ بہترین حل ہے, اس سے فتنے سے بچو گے. حلال پہ آ جاؤ تو حرام سے بچ جاؤ گے. آپ کو تو بہت آفریں آتی ہوں گی. آپ اچھا شادی شدہ ہیں ماشاء اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.